तो भाई लोग आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर चैप्टर्स 271। आप सबने पिछले चैप्टर में देखा ही होगा कि आस्था जो है लीबे के साथ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और नैश अपने डेविल को यूज करते डेविल यूनियन मोड में जाता है टू ट्रेन देम टू अचीव दिस फॉर्म फ्रॉम 2। और आज का हमारा चैप्टर वही से शुरू होता है। नैश जो है डेविल यूनियन मोड में होता है। नैच आस्था से कहता है द ओनली वे यू कैन गेट स्ट्रॉन्गर, तुम्हें तुम्हारे डेविल के साथ एक होना पड़ेगा और तुम्हें उसकी सारी एंटी मैजिक पावर बाहर लाना पड़ेगा। और ये कहते आस्था के पैर के नीचे एक ब्लैक सर्कल बनता है और उसके अंदर से एक टेल बाहर आता है और हमें बताया जाता है उसके अंदर से टेल ही नहीं बहुत सारे हाथ भी बाहर आते हैं और वो हाथ लीबे और आस्था को जकड़ लेते हैं मेकिंग अ ब्लैक बॉल। पर आस्था अपने एंटी मैजिक पावर्स को यूज करते वो पूरा काट देता है और आस्था वो सबसे बाहर आने के बाद आजू बाजू देख के कहता है कि लीबे चला गया यहाँ से। पर आस्था के कंधे से एक आवाज आती है, लीबे बुलाता है ए इधर देखो इधर। मुझे लगता है कि यही होता है जब मैं तुम्हें अपना पावर देता हूँ। नैच कहता है द डेविल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स द इनिशिएटिव बिलोंग्स एंटायरली टू द वन हु गिविंग ऑर्डर्स, इन अदर वर्ड्स द ह्यूमंस। और यही वजह है कि मैं मेरा यूनियन मोड इतना इजीली यूज कर पा रहा हूँ। बेसिकली नैच का क्या कहना है कि जो ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट बनाता है डेविल्स के साथ और उनका सारा पावर यूज कर सकता है गिविंग ऑर्डर्स एंड ऑल, वो डेविल यूनियन मोड इजीली यूज कर सकता है। बट हमारे आस्था के केस में डिफरेंट है और डेविल और आस्था का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इक्वल टर्म्स पे और वो कहता है तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन है वो यूनियन नहीं है। द डेविल्स पावर इज ओनली टिकलिंग इनटू यू, मतलब वो कह रहा है कि जो तुम डेविल पावर यूज करते हो वो बस तुम ऊपर ऊपर से यूज कर रहे हो, तुम पूरा यूज नहीं कर रहे हो उसके पावर्स को। और आस्था लीबे से कहता है तुमने सेम चीज भी पहले भी कहा था मुझसे लीबे, तो मैं तुम्हारा रियल पावर कैसे यूज कर सकता हूँ। लीबे कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो प्लान कर रहा था कि मैं तेरे बॉडी को टेक ओवर करके फाइट करूँ और मैं कभी वैसे बाहर नहीं आया था फाइट करने के लिए। तो यही वजह थी तेरे जैसे लल्लू बंदा भी मुझे हरा पाया था। नैच कहता है ये सब तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा जब तुम फाइट कर रहे होगे। और ये कहते हुए इसके नीचे बड़ा ब्लैक सर्कल बन जाता है। डेविल यूनियन यूज करते टाइम ये मुझे अलाउ करता है कि मेरे दूसरे डेविल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे शैडो मैजिक ऐड कर सकता हूँ। और मेरे डेविल डिमोडिलोस का कैरेक्टरिस्टिक है पैक, इसका मतलब है कि झुंड। और हमें वही दिखता है नैच का जो शैडो सर्कल उसने बनाया था उसके अंदर से बहुत बड़ा झुंड आता है शैडोज का। और ये देख के हमारे लोंडा तो हैरान होते हैं और उतने में आस्था के नीचे एक सर्कल अपीयर होता है, उसके अंदर से एक शैडो बाहर आ रहा होता है और उधर से आस्था कूद जाता है पर उसके पीछे एक शैडो खड़ा हुआ होता है और वो शैडो आस्था के ऊपर अटैक करते हैं। पर आस्था अपना स्वॉर्ड का यूज करते हैं उसे उसके अटैक से तो बच जाता है, पर वो जिस तरफ फेंक दिया गया था उधर से और शैडोस आ रहे होते और आस्था उन सबको भी डॉज करते हुए बच जाता है और उसके ऊपर से और दो डेविल्स अटैक करते हैं और आस्था उनसे भी बच जाता है। और वो कहता है कि इन सब के पास सेम अमाउंट ऑफ केयर जितना वाइस कैप्टन नैश के अंदर है। नैच कहता है ये सब डिसअपियर नहीं होंगे जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते। और हम देख सकते हैं कि आस्था के चारों तरफ शैडो से जो उसके ऊपर हमला कर रहे होते और वो कहता है वाइस कैप्टन नैच इन सबके साथ घुल मिल जाता और मैं बता नहीं सकता कि वो इस पॉइंट ऑफ टाइम में कहाँ पर है। उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है 5 डेविल के साथ, इसका मतलब है कि वो ऑफ्टन डेथ को फेस करते हैं। हाँ, आस्था यहाँ पर जो पॉइंट रखते हैं वो भी वैलिड है क्योंकि एक डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको उसके साथ फाइट करना पड़ेगा। इट मींस मैच टू डेथ और उस मैच को तुम्हें जीतना भी पड़ेगा। और वाइस कैप्टन नैच के पास 5 डेविल्स है जिसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, तो इसका मतलब है उन्होंने 5 बार अलग अलग डेविल्स के साथ फाइट किया एंड ईच टाइम ही वन। बट यहाँ पर उनका एक प्लस पॉइंट है क्योंकि उनके पास मैजिक है विच इज शैडो मैजिक। बट अपने आस्था के पास एक ही मैजिक था, वो है एंटी मैजिक, वो डायरेक्टली वो डेविल से आता है। पर जब आस्था फाइट कर रहा था तभी उसके पास वो मैजिक नहीं था तो उसे फिजिकल स्ट्रेंथ पर रिलाई करना पड़ रहा था। लीबे कहता है हमारा जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पहले के मुकाबले, मुझे लगता है तुम मेरा पावर और बाहर ला सकते हो। नैच कहता है नहीं नहीं बेटा, तुमने तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इक्वल टर्म्स पे बनाया है। अब जब वो डेविल तुम्हारा सर्वेंट नहीं है उसका जो 100% पावर है तुम्हें उसे यूज करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा बेटा। और ये रास्ता तुमने खुद चुना है एंड यूज द पावर टू डिफीट मी। हाँ, नैच भी सही कह रहा है क्योंकि आस्था ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो इक्वल टर्म्स पे बनाया था उसने। सो यहाँ पर कोई सर्वेंट और ओनर नहीं है, बोथ आर द ओनर्स। और आस्था यहाँ पर वो आइकॉनिक लाइन मारता है यामी का, यस राइट हियर एंड नाउ आई विल सरपास माय लिमिट्स। पर मुझे नहीं लगता ये सब इतना आसान होगा। आस्था के साइड में 2 और डेविल समन हो चुके हैं और आस्था एक स्लैश मारता है डीमन के ऊपर एंड समहाउ दैट स्लैश कनेक्टेड टू नैच। और ये स्लैश किससे मारा होता है? डीमन स्लैशर से। आस्था वो कटाने से बात करते हुए कहता है तुम्हारा नाम डीमन स्लैशर कटाना है, लेट्स गो एंड गेट कैप्टन यामी टुगेदर, वी विल सरपास आवर लिमिट्स राइट हियर एंड नाउ। और नैच कहता है हट साला, मुझे फेस बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है और यही था हमारा चैप्टर 271। सो आप सबको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।